दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, इस घटना को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और यकीन मानिए, ये घटना सुनकर आपको भी ऐसा लगेगा कि आज तक इस तरह की घटनाएं आपको कम सुनने और देखने को मिली होगी। क्योंकि आज की सच्ची घटना में एक भतीजा अपनी ही चाची के साथ बहुत ही दर्दनाक कांड कर देता है। दरअसल अपनी चाची को सबसे पहले शराब पिलाता है, और जब उसकी चाची शराब के नशे में हो जाती है तो क्या करता है कि उसके कपड़े उतारता है, और कपड़े उतारने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर अपने हाथ को डालता है, और अपने हाथों से उसके जो प्राइवेट पार्ट के जो अंदर जो सारी अतड़ियाँ रहती है, उसी अतड़िए को खींचकर निकाल देता है। उसकी चाची दर्द से कराहती रहती है, चीखती चिल्लाती रहती है, लेकिन ये अपना जो हैवान था, जो इसका हैवान रूप ले चुका था, वो अपने काम करता जाता है। और कुछ देर के बाद उसकी चाची की मौत हो जाती है। और जो पूरा कांड किया था, ये कांड एक बदले की भावना में आकर गया था। उसे अपनी चाची से बदला लेना था। आखिर वो बदला क्या था? उसने अपने चाची के साथ इस तरह से उसकी निर्मम हत्या क्यों की? आखिर उसने ऐसा क्यों किया? तो आइए जानते हैं इस घटना की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों, प्लीज मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि लास्ट तक रहेंगे तभी आपको कहानी सही से समझ में आएगी। तो दोस्तों नमस्कार, आदाब। मैं हूँ ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति भाई चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि ज्योति भाई की जो फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रखेगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो थोड़ी सी पसंद आएगी तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर करिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर रोजाना इसी तरह की क्राइम की सच्ची घटना आती रहती है। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, बढ़ते हैं घटना की तरफ। आज की जो सच्ची घटना है, ये घटना उत्तर प्रदेश के फतेहपुर का है, और फतेहपुर के ही अंतर्गत एक किशनपुर थाना आता है, जिसके अंतर्गत एक डेला गांव है। वहीं की सच्ची घटना बताई जा रही है। वहीं का रहने वाला इंदर सेन अपने परिवार में अपने 6 बच्चों और पत्नी के साथ रहा करता था। पत्नी का नाम नीतू होता है, और इंदर सेन जो कि विकलांग होता है, जो घर की सारी जिम्मेदारियां होती है नीतू पर रहती है। जो भी कुछ काम करना होता है, बाहर जाना होता है, सभी काम नीतू करती थी। इसी बीच 28 जुलाई को जो नीतू थी वो क्या करती है कि अपने घर को यानी कि शाम की सब्जी के लिए, उस सोमवार के दिन उसके एरिया में मार्केट लगता था, सब्जी का मार्केट लगता था, तो सोचती है कि क्यों ना बाहर जाकर मार्केट जाकर सब्जी ले लिए जाए। इसी बीच जब वो घर से बाहर निकलती है तो उसे पता चलता है कि उसी का ही बगल का रहने वाला, जो कि उसके रिश्ते में भतीजा था, जिसका नाम सर्वेश होता है, वो भी जा रहा है मार्केट। तो सोचती है कि क्यों ना वो सर्वेश के साथ ही मार्केट चला जाए। सर्वेश, जिसकी उम्र 25 साल के आसपास होती है, अब वो अपने भतीजे के साथ मार्केट चली जाती है। वैसे तो शाम को 4 बजे मार्केट निकलती है, लेकिन काफ़ी समय बीत जाता है, वो वापस लौटकर नहीं आती है। जब वापस नहीं आती है तो उसके पति इंदर सेन को अपनी पत्नी की चिंता सताने लगती है कि आखिर शाम को ही वो मार्केट गई थी, इतनी रात हो गई, वो अभी तक घर पे नहीं आई। तो उसके दिमाग में यह आता है कि वो सर्वेश के साथ गई थी, क्यों ना वो सर्वेश के पास जाए और उसे पूछा जाए कि आखिर उसकी पत्नी नीतू कहाँ रह गई। फिर वो क्या करता है कि अपने भतीजे सर्वेश के यहाँ जाता है, तो देखता है कि सर्वेश बहुत ही नशे की हालत में होता है। वो शराब पीकर लेटा था। उसे पूछता है कि तुम्हारी चाची कहाँ है, वो अभी तक नहीं आई, तुम आ गए। लेकिन सर्वेश कुछ जवाब नहीं देता है, वो ऐसे ही बड़बड़ा रहता है। अब इंदर सेन को लगता है कि बहुत ज़्यादा शराब पी लिया है, इसे कुछ पूछना ही बेकार है, वो नीतू के बारे में बता ही नहीं सकता। फिर वो आकर अपनी पत्नी के घर आने के इंतजार करने लगता है, लेकिन काफ़ी समय बीत जाता है, रात हो जाता है, और नीतू वापस लौटकर आती ही नहीं है। और जब पूरी रात बीत जाती है, नहीं आती है, तो जब सुबह का समय होता है तो इंदर सेन पूरे गांव में के लोगों को बताता है कि उसकी जो पत्नी है नीतू मार्केट गई थी सब्जी लेने के लिए, लेकिन पूरी रात वापस नहीं आई। अब उसे चिंता है कि उसकी पत्नी कहाँ पर है। सब लोग को जब पता चल जाता है, गाँव के लोगों को पता चल जाता है, सभी लोग इधर उधर तलाश करने लगते हैं। इसके बाद ये सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस से पूरी बात बताई जाती है कि नीतू यानी कि सोमवार के दिन सब्जी लेने के लिए गई थी, लेकिन वापस लौटकर नहीं आई। अब पुलिस इसकी छानबीन में लगी रही होती, तभी पता चलता है कि उसी गांव के बाहर एक जंगली एरिया है, जो कि जंगल टाइप का है, खेत है। तो वहाँ पर एक महिला की लाश है, और महिला कोई और नहीं बल्कि वो नीतू ही है। जब इस बात की खबर इंदर सेन को पता चलता है तो वहाँ पर जाता है और अपनी पत्नी की लाश को देखकर दंग रह जाता है। दरअसल जो लाश थी देखने लायक नहीं थी, वो जो डेड बॉडी थी बहुत ही बुरी तरह थी। जो महिला थी, जो नीतू थी, उसके शरीर पर कपड़े नहीं होते हैं, और पास में कुछ शराब की बोतलें भी होती है, और उसके शरीर पर कपड़ा नहीं था। ज़्यादातर नीचे के जो कपड़ा होते हैं वो भी गायब था। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह था कि उस महिला के प्राइवेट पार्ट के अंदर हाथ डालकर उसकी अतड़ियाँ बाहर निकाली गई थी। सभी लोग इस नज़ारे को देखकर दंग रह जाते हैं। कोई तो उसे देखना भी पसंद नहीं करता था, जिस तरह से जिस बेरहमी के साथ उस महिला की हत्या की गई थी।
उसके शरीर की जो अतड़ियाँ होती है, पेट की अतड़ियाँ, उसके प्राइवेट पार्ट के द्वारा बाहर खींचकर निकाली गई थी। सभी को देखकर रूह कांप जाती है और इस बात की सूचना पुलिस को दी जाती है। पुलिस भी वहां आती है तो नीतू की लाश को देखकर वो भी दंग रह जाती है और ये सब सोचने पर मजबूर हो जाती है कि आखिर जो मारने वाला कातिल है वो कैसा बेरहमी इंसान होगा कि इस तरह से कत्ल किया है, इतनी दर्दनाक मौत दी है। अब पुलिस क्या करती है कि नीतू की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। अब इस केस को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस उसके पति इंद्र सिंह से पूछताछ करने लगती है कि तुम्हारी पत्नी कब घर से निकली थी और किसके साथ गई थी। तो इंद्र सिंह यही बताता है कि सोमवार के दिन मेरी पत्नी शाम को 4 बजे मार्केट गई थी सब्जी लेने के लिए और वो मेरे भतीजा सर्वेश के साथ गई थी, लेकिन सर्वेश तो वापस आ गया, लेकिन मेरी पत्नी नहीं आई। और जब वो सर्वेश के पास पूछने के लिए गया था तो सर्वेश नशे की हालत में था, वो कुछ बताने के लिए तैयार ही नहीं था। अब पुलिस क्या करती है कि सबसे पहले सर्वेश को अपने पास बुलाती है और उससे पूछताछ करती है। पूछताछ करने पर वो बताता कि हाँ, उसकी चाची सब्जी लेने के लिए उसके साथ गई थी, लेकिन मार्केट में जब दोनों सब्जी खरीद रहे थे तब वो पता ना कहाँ चली गई और जब वो सब्जी खरीद कर अपनी चाची को ढूंढने लगता है तो उसकी चाची मिलती ही नहीं है। अब सर्वेश यह सोचता है कि जरूर चाची का काम हो गया होगा तो अपने घर चली होगी, लेकिन उसके नहीं पता कि उसकी चाची कहाँ गई और उसकी इस तरह से हत्या किसने की, इसके बारे में उसे कुछ भी आइडिया नहीं है, उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता है। इस तरह की वो बातें बता रहा था। जब वो बातें बता ही रहा था तो जो पुलिस है उसको यह दिखता है कि जो सर्वेश था उसके सर पर कुछ ब्लड के दाग लगे हुए हैं। इस चीज़ को देखकर पुलिस को हैरानी होती है कि जो पहले जो कि सर्वेश नीतू के साथ था और इस तरह से बयान देना और उसके शरीर पर जो ब्लड के दाग है, जो धब्बे वो दिखना, इस बात का संकेत का इशारा करती है कि जरूर इस कत्ल से सर्वेश का कुछ न कुछ हाथ तो जरूर है। अब पुलिस को शक हो जाता है और सर्वेश को अपनी कस्टडी में लेती है और उसे सख्ती से पूछताछ करती है। जब उस पर दबाव देती है, जब उस पर सख्ती से पूछताछ करती है तो सर्वेश पूरी तरह से अपनी सच्चाई जुर्म कबूल कर लेता है और यह स्वीकार कर लेता है कि हाँ, उसने ही अपनी चाची नीतू की हत्या की है। अब पुलिस तो ये जान चुकी थी कि जो कातिल है पकड़ा गया, लेकिन हत्या किस वजह से की गई थी, कैसे की गई थी, ये पता लगाना पुलिस का काम था। अब पुलिस सर्वेश से पूछताछ करती है कि तुमने अपनी चाची की इतनी दर्दनाक तरीके से हत्या क्यों की, आखिर क्या बिगाड़ा था उसने। तो सर्वेश रोने लगता है और कहता है कि मुझे बदले की भावना में मैं जल रहा था, मुझे अपनी चाची से बदला लेना था और यह बदला लेना था कि आज से 2 महीने पहले मेरे पिताजी की मौत हो चुकी थी और मेरे पिता को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि मेरी चाची ही थी। मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है कि मेरी पिता की हत्या मेरे चाची ही ने की थी, क्योंकि मेरे पिता बहुत ज़्यादा शराब पीते थे और मेरी चाची भी शराब पीती थी। अक्सर वो मेरी चाची के साथ बैठकर शराब पीते थे और जब उसकी हत्या हुई डॉक्टर बता चुके थे कि जो ज़्यादा शराब पिएंगे तो उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन मेरी चाची ने शराब में जहर देकर मेरे पिता को मार डाला। इसलिए मैंने ठान लिया था कि मैं अपनी चाची से बदला जरूर लूँगा। इसी तरह से मैं मौके के इंतजार में था और फिर मुझे पता चला था कि सोमवार के दिन चाची सब्जी खरीदने के लिए जा रही है, तो मुझे मौका मिल गया और मैं अपनी चाची के साथ मार्केट गया और मार्केट जाने के बाद सबसे पहले तो हम दोनों ने जो सब्जी खरीदी, लेकिन जो मुझे पता था कि मेरी चाची शराब पीती है तो मैंने अपनी चाची को शराब का ऑफर दिया और मैं चाची से बोला कि क्या हम शराब पी सकते हैं। तो इस पर मेरी चाची नीतू तैयार हो जाती है। इसके बाद मैं शराब की कुछ बोतलें लेता हूँ और अपनी चाची से कहते हैं कि चलो उधर चलकर कुछ जो खेत है, जो जंगली टाइप का एरिया है, वहाँ पर बैठकर शराब पियेंगे। मेरी चाची तैयार हो जाती है और हम दोनों वहाँ पर जाते हैं। सबसे पहले हम शराब पीते हैं, अपनी चाची को भी पिलाते हूँ क्योंकि मैं चाची को शराब ज़्यादा पिलाता हूँ क्योंकि मुझे उसे कत्ल करना था और मैं शराब कम पीता हूँ। जब मेरी चाची काफ़ी नशे में हो जाती है, जब नशे में झूमने लगती है तो मैं उसको एक जोरदार थप्पड़ लगाता हूँ, जिसकी वजह से मेरी चाची ज़मीन पर गिर जाती है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि उसके शरीर से कपड़े हटाता हूँ और कपड़े हटाने के बाद उसके प्राइवेट पार्ट में हाथ डालकर उसके अंदर की अतड़िए को बाहर निकालता हूँ। इस तरह से मैं अपनी चाची से बदला ले लेता हूँ। मेरी चाची चीखती चिल्लाती रहती है, लेकिन मैं अपने काम करता जाता हूँ और कुछ देर के बाद मेरी चाची की मौत हो जाती है। जब उसकी मौत हो जाती है तो उसकी डेड बॉडी को वहीं पर छोड़कर मैं बाहर आता हूँ, इधर आता हूँ और एक नहर में अपने पूरे हाथ पैर की सफाई करता हूँ ताकि किसी को न लगे कि ये काम मैंने किया है, और उसकी डेड बॉडी को वहीं पर छोड़ देता हूँ ताकि सबको पता चले कि किसी ने इसके साथ गलत काम करके इसकी हत्या कर दी है। और फिर मैं अपने घर आ जाता हूँ। जब इस तरह की कहानी पुलिस वालों को बताता है तो पुलिस भी हैरान हो जाती है कि आखिर इस एक इंसान इतना दरिंदा कैसे हो सकता है। अब पुलिस क्या करती है कि उसको अपने कस्टडी में लेती है और उस पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन उससे यह पूछा जाता है कि क्या इस काम को करने से पहले क्या तुमने अपनी चाची के साथ गलत काम किया था, उसके साथ बलात्कार किया था। तो उसका यही कहना है कि नहीं, मैं ऐसा काम नहीं किया था, मुझे तो सिर्फ अपनी चाची से बदला लेना था, इसलिए मैंने उसके इस तरह से उसकी हत्या कर दी, लेकिन मैं उसके साथ गलत काम नहीं किया है। लेकिन पुलिस ये अंदेशा जता रही है, शक जता रही है कि जो कातिल है, जो सर्वेश है, वो सबसे पहले अपनी चाची को शराब पिलाता है, उसके बाद उसके साथ बलात्कार करता है और फिर उसके साथ इस तरह से घटना का अंजाम देता है, इस तरह से उसकी हत्या कर देता है।
तो दोस्तों ऐसे इंसान के बारे में आपकी क्या राय है? एक इंसान कैसे इतना खौफनाक काम कर सकता है, बदले की भावना में आकर अपनी चाची की इतनी निर्मम तरीके से कैसे हत्या कर सकता है? ये जो इंसान था, इस इंसान कहलाने के लायक ही नहीं है। इसने इतना जघन्य अपराध किया है कि इसे फांसी की सज़ा जरूर होनी चाहिए। तो आपकी इसमें क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि आपका कमेंट का मुझे बेहद इंतजार रहता है। और ये कहानी घटना सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना, चेत करना है कि आप सावधान और सतर्क हो जाइए, अपना और अपने बच्चों का ख्याल रखिए। तो दोस्तों अब समय आ गए उन दोस्तों का नाम लेने का जिन्होंने मेरी वीडियो में प्यारा सा कमेंट किया है। तो उनका नाम इस प्रकार है। और मुजफ्फरपुर से पुष्पा कुशवाहा, वाराणसी से सुरभा कुशवाहा, स्टोरी क्राइम, गजेंद्र रजनी, पलकेश कुमार त्रिवेदी, VK, बिल्ला सिंह, संदीप पाटल, राहुल काका दुबई से, मुकेश पांडे दिल्ली से, अखिल त्यागी, बबलू बेदर्दी, शान सिंह, HP कुशवाहा फतेहपुर से, सीता देवी सुल्तानपुर से। तो आप लोग का मेरी तरफ से तहे दिल से शुक्रिया कि आप लोग ने मेरी वीडियो में आकर इतना सारा प्यार और दुलार दिया। तो दोस्तों आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग का भी नाम न अपने वीडियो में ले, तो प्लीज़ मेरी वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए और कुछ भी प्यारा सा कमेंट कीजिए, ताकि मैं आने वाली अगली वीडियो में आप लोग का नाम लूँ और मुझे नाम लेने में बेहद खुशी हो। फिर मिलती हूँ अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। महिला की हत्या कर उसकी आंतें निकालने वाले आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में अरेस्ट कर लिया। आरोपी सर्वेश ने दरोगा की पिस्टल छीनकर भागते हुए 2 राउंड फायरिंग की। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लग गई। आरोपी ने अपनी चाची की हत्या कर उनके प्राइवेट पार्ट में हाथ डालकर आते बाहर निकाली थी। घटना के बाद मृतका नीतू के पति ने केस दर्ज कराया था। शक के आधार